हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ दो न्यूली रिलीज्ड मूवी जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ओपनहाइमर और बारबी वो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उनमें से जो बारबी है उसकी डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग अगेन जिनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट एज अ सोलो मेकर मूवी लेडी बर्ड के बारे में, जिसे 5 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस मिले थे। देखिए, लाइफ में लव, कंफर्ट, सोलेस, मनी, प्लेजर, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस इनका प्रायोरिटी ऑर्डर हमारी अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में चेंज होता रहता है। जैसे जैसे उम्र में हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी मनी ऊपर होता है, कभी लव का पलड़ा भारी होता है। तो ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा आपको लेडी बर्ड मूवी में, जहाँ पर जो लड़की लेडी बर्ड का क्रिस्टीन है वो इस समय टीनेज लाइफ में जी रही है और उसकी लाइफ का मेन आधार इस समय मनी है। और जो लोग भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं वो इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। वो टाइम याद आ जाएगा अपने बचपन का, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते रहते थे, मनाते रहते, और कंपैरिजन वाला फेज़ बहुत चलता था। हम अपने दोस्तों का देखते थे कि उसके पास क्या कुछ है, तो वो नॉस्टैल्जिया आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल मूवी है। बाकी एंड में आपको अच्छा मैसेज भी दिया जाता है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड टीनेज लेडी बर्ड एक ग्रैटिट्यूड फील करने वाली क्रिस्टीन के फॉर्म में बटरफ्लाई की तरह इवॉल्व होकर निकलती है। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। सिंपल, अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी लेडी बर्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो 2002 का समय है, जहाँ पर क्रिस्टीन ऐसे घर में रह रही है जहाँ पिता की नौकरी छूट गई है। वो थोड़ा बहुत डिप्रेस भी आपको देखने वाले हैं। माँ को ओवर टाइम डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है घर को सपोर्ट करने के लिए। भाई पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, लेकिन एट प्रेजेंट छोटी सी नौकरी कर रहा है। कोई बड़ी नौकरी उसे नहीं मिली है, थोड़ा रेबिलियस नेचर का भी है। इवन वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर ही में रह रहा है, जिससे खर्चे और बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीन, जो अपने आप को लेडी बर्ड कहलाना पसंद करती हैं, लोगों को बार बार कंपेल करती हैं उन्हें इसी नाम से पुकारने के लिए, बड़ी ही रेबिलियस नेचर की वो भी हैं। वो इस शहर सैक्रामेंटो को छोड़कर जाना चाहती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनका कहना ये है कि वो किसी बड़े स्कूल में जहाँ पर कल्चर का बोलबाला हो वहाँ पढ़ना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें चाहिए बहुत से पैसे। और उनकी माँ इस ड्रीम को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है, सीधे सीधे जवाब देती है कि तुम बहुत ही सेल्फिश और इसी उहापोह में फंसी हुई हैं। हर टीनेज की तरह उन्होंने अपने स्कूल में बहुत से झूठ बोल रखे हैं। झूठ नहीं, आप बड़बोलापन कह सकते हैं, जहां वो अपने आप को बड़ी ही अमीर लड़की दिखाती हैं, बड़ी सॉर्टेड प्रेजेंट करती हैं और अपने पुराने दोस्त को छोड़कर नए दोस्तों के साथ अपना रुतबा जमाने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि वो उन जैसा ही बनना चाहती हैं। ऐसे में उन्हें 2 बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं जिनके साथ उनका लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है। सो कहानी बहुत ही स्वीट है, रिलेटेबल है और आप हर किरदार में कहीं ना कहीं, हर कहानी में कहीं ना कहीं अपनी कहानी ज़रूर छुपी हुई पाएंगे। सो मैं आपको कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस कहानी के बताती हूँ। सो द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी नन अदर दैन सरोशा रोनन। शी नेल्ड द कैरेक्टर ऑफ लेडी बर्ड फ्रॉम हेड टू टो, फिजिकली एंड इनसाइड आउट, मेंटली एंड इमोशनली। उन्होंने इस चरित्र को जीवंत कर दिया है। मैं उनकी डाई हार्ड फैन हो गई हूँ। देन सेकेंड विल बी टिमोथी शैलामेट, जो ग्रेटा गर्विग के काफ़ी पसंदीदा एक्टर हैं और जैसे जैसे मैंने उनकी बोन्स एंड ऑल, ड्यून, लिटिल वुमेन और लेडी बर्ड में देखा है उन्हें बार बार, और मुझे लगता है उनका जादू मेरे ऊपर ग्रेटा गर्विग की तरह ही छा गया है। मैं उनको और ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। देन थर्ड चीज़ विल बी, यहाँ जो कैरेक्टर सेटअप किया गया है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, जिससे जो इमोशनल सिनेरियो क्रिएट होता है, मैं वो सेटअप की बात नहीं कर रही हूँ जो प्रोडक्शन डिज़ाइंस वगैरह होते हैं। यहाँ जो कैरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग हैं। ये इमोशंस आपके डायरेक्टली हार्ट तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ इसमें जो दिखाई जा रही है, छोटे छोटे जो सीन्स क्रिएट किए गए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी बचपन की कहानियों से बहुत ही रिलेटेबल लगने वाले हैं। फोर्थ थिंग जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है ऑप्टिमिज्म ऑफ द स्टोरी। जिस पॉजिटिव नोट पर इस कहानी को एंड किया जाता है वो मुझे बहुत ही पसंद आई और जनरली होता भी ऐसा ही है। ये जो सेल्फ सेंटर्ड वाला फेज होता है ये कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए होता है और उसके बाद हम उसी तरह ग्रैटिट्यूड फील करने वाले इंसान के फॉर्म में उभर कर आते हैं, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। टीनेज
इश्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो गे पीपल की एगनी हो जो यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिवली आपको देखने को मिलने वाली है, या फिर एक सेल्फ सेंटर्ड टीनेजर जो अपने आप से ही प्यार में है और अपनी ही सारी चीज़ों को सही मानता है, दूसरों पर इतना ध्यान नहीं देता, उसे भी बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिच पीपल हैं उनको बहुत ही स्टीरियोटाइप किया गया है, और शायद जिन्हें ड्रामा पसंद नहीं है या फिर टीनेज मूवीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगती हैं वो इस कहानी के साथ ज़्यादा बंद कर ना रह पाए, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दिस काइंड ऑफ मूवी देन डू गो फॉर इट, यू विल नॉट रिग्रेट। दैट्स इट, बाय।